कृष्णा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे शरद पूर्णिमा की खीर के बारे में, चंद्र ग्रहण का सूतक काल के बारे में और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारियां और शरद पूर्णिमा की कहानी सुनेंगे। शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने की विशेष शक्ति होती है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा शरद पूर्णिमा का व्रत। शरद पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 से होगा और शरद पूर्णिमा तिथि का समापन 29 अक्टूबर रविवार को सुबह 1:53 पर होगा। तो व्रत 28 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। कब है चंद्र ग्रहण? साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को देर रात 1:05 पे शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का समापन 28 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:24 पे होगा। तो इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल 4:05 से लग जाएगा तो आपको अपना व्रत सूतक काल से पहले ही खोल लेना है, यानी कि 4 बजे से पहले आप अपने व्रत का पारण कर लें। जो भी आपकी पूजा, आरती, धूप, दीप दान, स्नान दान जो भी होगा सब 4 बजे से पहले ही खत्म कर लें और 4:05 से पहले अपने मंदिर का पर्दा जरूर लगा दें। अब चंद्र ग्रहण के समय ना रखें शरद पूर्णिमा की खीर, इस गलती से बचें। आइए जानते हैं कि आपको शरद पूर्णिमा की रात रखे जाने वाली खीर रखनी है या नहीं रखनी है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और उस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल 4:05 से आरंभ होगा। तो यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वो दूषित हो जाएगी। सूतक काल के पूर्व आप खीर बना भी लेते हैं तो भी वह ग्रहण से दूषित होगी। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते। तो दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसीलिए आपको ग्रहण के दौरान खीर नहीं रखनी है। शरद पूर्णिमा 2023 पे खीर रखने का सही समय, यानी कि आप कब खीर बना के रख सकते हैं। आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात, यानी कि 27 अक्टूबर को शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो जाए तो उस समय उस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। उस दिन चंद्रास्त प्रातः 4:42 पर होगा। तो यह समय नई दिल्ली का है, तो इस हिसाब से चंद्रास्त के बाद उस खीर को आप खा सकते हैं। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। बाद में उस खीर को आप खा सकते हैं, लेकिन आप चंद्र ग्रहण के दौरान खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो वो खीर दूषित हो जाएगी और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगी। शरद पूर्णिमा की खीर का क्या महत्व है, जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आलोकित होता है। तो और इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, तो इसी वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है, जिससे कि वो खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी, ये तीनों भी चंद्रमा से ही जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, यानी कि सफेद वस्तुएं चंद्रमा से जुड़ी हुई होती हैं। इसके सेवन से भी स्वास्थ्य को लाभ होता है और कुंडली का चंद्र दोष निवारण भी होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 16 कलाओं के सामंजस्य से ही किसी संपूर्ण मानव का जन्म होता है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्म पूरी 16 कलाओं के साथ हुआ था। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था।
शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी की ऐसी तान छेड़ी कि ब्रज की सारी गोपियां उतावली होकर श्री कृष्ण के साथ रात भर रास करने के लिए घर से नजर बचाकर दौड़ी चली आई थी। उस रात भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप रचकर हर एक गोपी के साथ नृत्य किया था। जिस प्रकार दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, उसी प्रकार भारत के कई जगहों पे, कई राज्यों में शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसे कोजागरी पूजा कहा जाता है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को कोजागरी व्रत भी कहते हैं। इसी को कौमुदी पूजा और व्रत भी कहा जाता है। कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी विचरण करते हुए पूछती है, कौन जाग रहा है। जो जाग रहा होता है उसे माता लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा, पूजन व श्रृंगार किया जाता है। भगवान को सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं। रात को भगवान को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। उसके बाद भोग लगाकर खीर को रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको दिया जाता है। कुछ लोग अपने घर में भी खीर बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। फिर खीर को रात भर चांदनी में रखकर सुबह खाते हैं। कुछ लोग चांद की तरफ देखते हुए सुई में धागा पिरोते हैं। कुछ लोग काली मिर्च को चांदनी में रखकर सेवन करते हैं। माना जाता है कि इन सब से आंखें स्वस्थ होती हैं और उनकी रोशनी बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चंद्रमा की किरणों में रखने से उसमें औषधीय गुण पैदा हो जाते हैं और इससे कई असाध्य रोग दूर किए जा सकते हैं। खीर खाने का अपना ही औषधीय महत्व भी है। इस समय दिन में गर्मी होती है और रात को सर्दी होती है। ऋतु परिवर्तन के कारण पित्त प्रकोप हो सकता है, तो खीर खाने से पित्त शांत रहता है। इसलिए ये खीर कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। चलिए अब आप सभी सुनिए शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थीं। वे दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी अधूरा ही करती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दोनों ही गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के संतान होते ही मर गई। इसके बाद भी छोटी बेटी के जब भी संतान होते ही मर जाती थी। छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती है। अगर तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान के पूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान अवश्य ही जीवित रहेगी। पंडितों के कहे अनुसार उसने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान पूर्वक किया। इससे उसे लड़का हुआ, परंतु वो भी फिर भी तुरंत ही मर गया। उसने लड़के को एक पीढ़े पर लेटाया और चादर से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुलाकर ले आई। बहन को उसने उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा तेरा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मृत था, तेरे पुण्य से ही जीवित हो गया है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मेरा हमेशा अधूरा व्रत रखने की वजह से मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई है। उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे।
तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल रामा हेल्थ एंड वास्तु टिप्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।